हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोई कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हमारे सेमेस्टर और साथ के साथ जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे भी इनसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेलिक्स डायरेक्शन के बारे में। तो जो हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, एज वी नो कि बी और जो ए फॉर्म होंगी ये क्या होंगी, राइट हैंडेड होंगी। लेकिन जो जेड फॉर्म का डीएनए होगा वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। मार्केट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए इसको हम जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की बेसिकली ये किस टाइप की सिचुएशन में मिलते हैं, तो जो हमारा बी डीएनए होता है ये बहुत ही कॉमन होता है। ये भी पूछा जाता है कि जो कॉमन फॉर्म होती है डीएनए की वो क्या होती है, दैट इज बी डीएनए, ठीक है। सो ये जो होता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो ए डीएनए होता है और जेड डीएनए होता है ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, ए डीएनए हमें जो डिहाइड्रेटेड कंडीशन होगी उस कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, और जो जेड डीएनए होता है वो हमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें डायमीटर की, इस तरीके से हम जैसे डीएनए को ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच में दो स्ट्रैंड के बीच में ये जो बिट होती है, इसके बारे में बात करें तो जो बी डीएनए होता है इसमें 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो 2 नैनोमीटर हो जाएगी। वेयर एज जो ए डीएनए की फॉर्म होती है उसमें 23 टू 26 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो जेड डीएनए होता है इनका डायमीटर सबसे ज्यादा कम होता है, दैट इज अबाउट ऑलमोस्ट 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर हम बात करें बेस पेयर्स पर टर्न, मींस दैट कि जब एक टर्न होता है, पूरा 360 का पूरा एक टर्न होता है डीएनए में, तो उसमें कितने बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सो जो हमारा बी डीएनए होता है इसमें ऑलमोस्ट 10 बेसिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 10 या फिर 10.5 बोल सकते हो। लेकिन जो ए फॉर्म होती है डीएनए की इसमें 11 एंड जेड फॉर्म में 12 जो बेसिस होते हैं वो पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं राइस पर बेस पेयर्स, मींस दैट कि जो दो बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। सो ये हो जाता है हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम बी फॉर्म में। ए फॉर्म की बात करें तो इसमें 2.6 और जेड फॉर्म में 3.7 एंगस्ट्रॉम डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पिच की या फिर लेंथ पर टर्न, मींस दैट कि जब एक 360 डिग्री टर्न ले रहा है तो उसमें उसकी कितनी लेंथ आ रही है, तो इसमें आ जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम, इसमें आ जाएगी 28 एंड जेड फॉर्म में आ जाएगी 45 एंगस्ट्रॉम। अब हम देख लेते हैं मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। सो ये जो हमारा बी डीएनए होता है इसका मेजर ग्रुप वाइड होता है और डीप होता है। वेयर एज जो ए डीएनए इसका टोटली थोड़ा अपोजिट हो जाएगा कि इसमें कैसे हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा। वेयर एज जो जेड डीएनए होता है इसमें क्या होता है, जो ट्रू मेजर ग्रुप होता है वो एब्सेंट ही होता है। मींस दैट कि इनका जो मेजर ग्रुप होता है वो फ्लैट होता है और कॉन्वेक्स होता है। अगर हम बात करें माइनर ग्रुप की, तो फ्रेंड्स ये जो माइनर ग्रुप होता है ये हमारा बी जो फॉर्म होती है डीएनए की इसमें नैरो होता है, डीप होता है। वेयर एज जो ए डीएनए होता है इसमें ब्रॉड एंड शैलो देखने के लिए मिलता है, और जो जेड फॉर्म होती है डीएनए की वो नैरो और वेरी डीप माइनर ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।